पिछले क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि स्लाइड कैसे बनाते हैं, इस पे स्लाइड क्या होता है, पेजेस क्या होता है, इसमें ना ट्रांजेक्शन कैसे यूज करते हैं ना। तो आज हम लोग जो सीखेंगे, आज हम लोग की क्लास होगी एनिमेशन कैसे लगाते हैं, किसी भी टेक्स्ट पे या पिक्चर पे एनिमेशन लगाना हो तो कैसे लगा सकते हैं, स्लाइड कैसे प्ले कराते हैं हम लोग, है ना, और स्लाइड शो होता क्या है। तो आज हम लोग ये सीखेंगे। तो पहले मैं स्लाइड ओपन कर लेता हूँ, जो भी स्लाइड मैंने कल बनाया था तो उसको मैं एक बार ओपन कर लेता हूँ। तो कल मैंने ये स्लाइड बनाया था, फर्स्ट स्लाइड, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो कल मैंने यहाँ पर 4 स्लाइड बनाया था। तो एक बार मैं फिर से, जो कल मैंने जैसे इसमें ट्रांजेक्शन का यूज बताया था कैसे करते हैं, तो मैं एक बार ना शुरू से एक बार आपको शॉर्ट में थोड़ा बता देता हूँ कि जो लोग कल क्लास अटेंड नहीं कर पाए तो वो भी आसानी से समझ सकते हैं। तो जितने भी जो भी मैंने इस पे यूज किया है, जो भी मैंने लगाया है ट्रांजेक्शन, उसको मैं एक बार ना सबको रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। तो यहाँ से जो टाइमिंग आ रहा है, सो टाइमिंग भी यहाँ से हटा देता हूँ मैं, जो 2 सेकंड की टाइमिंग आ रहा था। अब मैं यहाँ से सबको नॉर्मल कर देता हूँ, यहाँ से सबको नन कर देता हूँ। जैसे इसमें लगा हुआ है, यहाँ से मैं इसको नन कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे भी 2 सेकंड की टाइमिंग सेट है, इसको 0 कर देता हूँ और इसको भी 0 कर देता हूँ। यहाँ पे ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। तो मैंने सबको क्या कर दिया, नॉर्मल कर दिया पहले जैसा। तो अब देखो इसका यूज कैसे करते हैं ट्रांजेक्शन स्लाइड का। अब यहाँ पे मैंने 4 स्लाइड बना रखे हैं ऑलरेडी पहले से। अब इसमें मुझे ट्रांजेक्शन का यूज करना, तो यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। पहले यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं, अगर इससे भी ज्यादा ऑप्शन आपको चाहिए तो यहाँ पे एक बटन है, मोर बटन, इसको मोर बटन कहते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करोगे ना तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे आपको उससे भी अधिक मिल जाएगी। जो भी आपको यूज करना हो यहाँ से यूज कर सकते हो। जैसे मैंने ये ले लिया यहाँ से, ये हनी कॉम, इस पर क्लिक करोगे तो देखो हनी कॉम इस तरीके से आपका शो होगा। तो ये ले लिया मैंने, फर्स्ट स्लाइड पे मैंने इसका यूज कर लिया। अब मैं आता हूँ सेकंड स्लाइड पे, और सेकंड स्लाइड पे मैं यहाँ से कुछ और ले लेता हूँ दूसरा। तो यहाँ से मैं इसका यूज कर लेता हूँ, जैसे इस पर क्लिक किया तो इसका यूज कर दिया मैंने। तो मैं एक बार ना सब पे लगा के दिखा देता हूँ आपको। फिर इस स्लाइड पे आया मैं, और इस पे मैं इसका यूज कर लेता हूँ रैंडम बार्स का। तो रैंडम बार्स इस तरीके से शो होगा हमारा, और इस वाले पे मैं यूज कर लेता हूँ इसका, या फिर मैं कुछ और ले लेता हूँ यहाँ से, जैसे ये ले लिया विंडो। तो ये यहाँ से मैंने क्या ले लिया, विंडो ले लिया। अब यहाँ पे आता हूँ, देखो यहाँ पे एक ऑप्शन है इफेक्ट ऑप्शन का। तो देखो इसका यूज जब होगा ना, जब हम कोई भी स्लाइड को अगर लेफ्ट से राइट में मूव करा रहे हो या राइट से लेफ्ट में मूव करा रहे हो, तो जब ये ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, आपका शो होगा। तो मैंने वैसा कोई अभी लिया ही नहीं है लेफ्ट से राइट वाला, इसलिए ऑप्शन क्या हो रहा है, यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। तो जैसे एक बार मैं करके भी दिखा देता हूँ आपको। कवर पे जैसे मैंने ले लिया तो आप लोग देख सकते हो, यहाँ से जब मैं प्ले कराऊंगा इसको तो देखो क्या कहाँ से आ रहा है, राइट से लेफ्ट में आ रहा है। अगर मैं एक बार और प्ले करा के दिखा देता हूँ आपको, जैसे यहाँ क्लिक किया तो ये कहाँ गया, ये राइट से लेफ्ट में। अगर आपको जैसे इसको लेफ्ट से राइट में करना हो तो यहाँ पे एक ऑप्शन है हमारा, क्या, इफेक्ट ऑप्शन। तो इफेक्ट ऑप्शन आओगे ना तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ राइट से फ्रॉम टॉप से बॉटम में करने के लिए हो गया, या बॉटम से राइट में करने के लिए हो गया, टॉप से लेफ्ट में करने के लिए हो गया। मतलब स्लाइड आपको कैसे दिखाना, तो उसके लिए किसका यूज करते हैं, इफेक्ट ऑप्शन का। तो यहाँ पे जैसे मुझे क्या करना है, लेफ्ट में, तो यहाँ लेफ्ट पे क्लिक कर दिया तो आप देख सकते हो आप लेफ्ट से राइट में जाना है। तो इसके लिए किसका यूज करते हैं, इफेक्ट ऑप्शन का। वैसे ही यहाँ पे क्या है, देखो टाइमिंग दे रखा है कि अगर आपको टाइमिंग सेट करना हो यहाँ से, तो यहाँ से हम आसानी से क्या कर सकते हैं, टाइमिंग को सेट कर सकते हैं। देखो किसी भी स्लाइड को जब हम प्ले कराते हैं ना, तो प्ले कराने के लिए क्या होता है कि उसमें ना टाइमिंग सेट किया जाता है। टाइमिंग कैसा होता है, तो टाइमिंग देखो सेट करने के लिए क्या करना पड़ता है, यहाँ पे देखो ऑप्शंस दे रखे हैं टाइमिंग सेट करने के लिए। तो जैसे देखो ये स्लाइड है, अब जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ले रखा हम लोगों ने नॉर्मली 4 से 5 स्लाइड ले रखे हैं। बट जैसे कोई भी, जैसे किसी कंपनी में या फिर हम कोई भी वर्क करते हैं, उस पर जब हमें प्रेजेंट करना हो या उसको हमें दिखाना हो पीपीटी को, तो उस पर क्या होता है ना, एक टाइमिंग सेट किया जाता है कि इस स्लाइड के ऊपर हमें कितनी देर इस स्लाइड के बारे में बताना है।
5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटा, मतलब जितने देर तक बताना हो। तो यहाँ से उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, टाइमिंग सेट करते हैं, यहीं से टाइमिंग सेट करते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ से फर्स्ट स्लाइड ले लिया, अब मुझे इस फर्स्ट स्लाइड के बारे में यहाँ पे क्या करना है, टाइमिंग सेट करना है। तो इस स्लाइड के बारे में कितनी देर प्ले कराना हो, कितनी देर बोलना है आपको, तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, टाइमिंग को सेट कर सकते हैं। तो देखो टाइमिंग सेट करने के लिए ना यहाँ पे एक ऑप्शन है, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ साउंड वाला। साउंड क्या होता है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है, साउंड। तो इसमें क्या आ रहा है, नो साउंड आ रहा है। तो अगर किसी भी स्लाइड में आप चाहते हो कि यहाँ पे साउंड लगाना हो ना, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, साउंड का यूज कर सकते हैं। तो जैसे साउंड मान के चलो, कोई भी जैसे कैमरा है, मुझे कैमरा का साउंड यहाँ पे लगाना है कि जब भी मैं स्लाइड प्ले करूँ तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, पहले स्लाइड प्ले होना चाहिए, फिर वो कैमरे वाला साउंड आना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने कैमरे पे क्लिक कर दिया, तो जैसे ही क्लिक किया, अब मुझे इसको चेक करना है कि ये जो भी मैंने अप्लाई किया है हुआ या नहीं हुआ। तो देखो अप्लाई करने के लिए यहाँ पे ना एक ऑप्शन है प्रीव्यू का। प्रीव्यू मतलब होता है देखना। तो जैसे ही इस बटन पे क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो वहाँ पे आवाज भी आया और यहाँ पे क्या हुआ, ट्रांजेक्शन भी चल के हमारा दिखाया। एक बार मैं और रिपीट कर देता हूँ, जैसे प्रीव्यू पे क्लिक करूंगा तो देखो पहले आवाज भी आ रहा है, जैसे फोटो खींचते हैं ना कैमरे का, वो भी आया और यहाँ पे ये स्लाइड भी चल के दिखाया कि हमने जो भी लगाया। वैसे ही यहाँ पे सेकंड स्लाइड पे जो भी लगाना हो, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, नो साउंड आ रहा है। तो यहाँ से मैं ये ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ चिम। तो चिम देखो कैसे आएगा। तो अब इसको एक बार प्ले करा के देखते हैं कि ये किस तरीके से शो होगा। तो यहाँ से प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं, देखो इस तरीके से शो हुआ और फिर इसको लेफ्ट से राइट में स्लाइड क्या हुआ, चला गया। वैसे ही थर्ड स्लाइड में लगाना हो आपको, तो यहाँ पे आने के बाद जो भी आपको लगाना हो, जैसे मैंने यहाँ से ले गया वोल्टेज। अब इसको प्ले करा के देखते हैं, देखो जैसे वोल्टेज की आवाज आती है ना, वैसे आया, फिर क्या हुआ, ये प्ले हुआ। तो वैसे यहाँ पे फोर्थ स्लाइड है और फोर्थ स्लाइड पे आने के बाद यहाँ से एक ऑप्शन हमारा ड्रम रोल। अब इसको प्ले करा के देखते हैं ड्रम रोल होता क्या। तो जैसे ढोल बजता है तो वैसे यहाँ क्या होता है, ये ड्रम रोल होता है। अब वैसे ही यहाँ पे एक ना डायरेक्शन है कि कितने देर तक आपको यहाँ पे, मतलब जो भी स्लाइड है वो कितनी देर तक आपको डायरेक्शन दिखाना हो स्लाइड के बारे में। तो यहाँ पे ना हम क्या कर सकते हैं, टाइमिंग को सेट कर सकते हैं। देखो ये होता है मिनट और ये क्या होता है हमारा सेकंड के लिए, ठीक है। तो कितने देर तक आपको चलाना हो तो उसके लिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं टाइमिंग। तो यहाँ पे ना मैं इसको नॉर्मली इतना ही रहने दे रहा हूँ, मैं कुछ चेंजेस नहीं कर रहा हूँ इसमें। यहाँ पे एक ऑप्शन है हमारा क्या, एडवांस स्लाइड का। तो एडवांस स्लाइड के नीचे फर्स्ट ऑप्शन है हमारा क्या, ऑन माउस क्लिक या आफ्टर। देखो ऑन माउस क्लिक का मतलब क्या होता है और आफ्टर का मतलब क्या होता है। ऑन माउस क्लिक का मतलब होता है कि जो भी आप स्लाइड प्ले कराना चाहते हो, तो वो स्लाइड आप कैसे प्ले कराना चाहते हो, माउस से प्ले कराना चाहते हो या ऑटोमेटिक प्ले कराना चाहते हो। अगर माउस से आप चाहते हो कि प्ले हो तो उसके लिए हम किसका यूज कर सकते हैं, ऑन माउस क्लिक का। तो जैसे मैंने ऑन माउस क्लिक कर दिया, अब मैं यहाँ से जब F5 दबाऊंगा ना तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, देखो माउस से क्लिक करना, तो माउस से क्लिक करूंगा जब भी वो क्या होगा, वो आगे शो होगा। अब यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है एंड के लिए, तो बाहर आने के लिए इसका बटन दबा दें, ठीक है। अब चाहते हो कि यहाँ पे टाइमिंग के साथ ये प्ले हो तो यहाँ पे टाइमिंग भी सेट कर सकते हो। देखो ये होता है मिनट के लिए, ये क्या होता है हमारा सेकंड के लिए। अब मैं आया किस पे, फर्स्ट स्लाइड पे। तो यहाँ पे फर्स्ट स्लाइड पे आ गया मैं। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, टाइमिंग सेट करता हूँ। जैसे यहाँ पे देखो मैं 2 सेकंड ले लेता हूँ, तो यहाँ पे 2 सेकंड हो गया। फिर इस पे भी आता हूँ और यहाँ से 2 सेकंड इस पे भी सेट कर देता हूँ मैं। अगर किसी पे बढ़ाना भी हो सेकंड तो यहाँ से हम बढ़ा सकते हैं। जैसे मान के चलो इस पे मैंने 2 सेकंड कर दिया, बट इस पे मुझे कितना करना है, 5 सेकंड या 10 सेकंड या जितने भी सेकंड करना, तो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे आया और यहाँ पे इसको कर दिया मैंने कितना, 2 सेकंड। मैं सब पे 2 सेकंड अप्लाई कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, चारों स्लाइड पे मैंने 2-2 सेकंड क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद अब देखो यहाँ पे एक ऑप्शन है ऑन माउस क्लिक का। अगर माउस पे क्लिक होगा तो हमें यहाँ से इसको हटाना पड़ेगा। तो अब देखो मैंने क्लिक कर दिया था दिखाने के लिए, अब मैं इसे यहाँ से हटा देता हूँ, हटा दिया। अब यहाँ से एक ऑप्शन क्या है, अप्लाई टू ऑल, मतलब सभी को अप्लाई करके एक बार में प्ले कराना है। तो यहाँ से अप्लाई टू ऑल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कीबोर्ड में एक बटन है F5, सबसे टॉप में F5, तो F5 दबाएंगे तो आप देख सकते हो हर 2-2 सेकंड में क्या होगा, वो आपका चेंज होता रहेगा।
तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो गया, सारे स्लाइड एक एक करके प्ले हो रहा है। तो जो जितनी देर हमने टाइमिंग सेट किया था उतनी देर के हिसाब से ये क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो देखो जितनी देर भी टाइमिंग सेट करना चाहते हो कर सकते हो। तो आज कल ये मैंने आप लोगों को वैसे बता दिया था एक बार, आज मैंने फिर दोबारा बता दिया है। आज जो हम सीखेंगे क्या, एनिमेशन। एनिमेशन होता है क्या है और इसका यूज कैसे करते हैं एनिमेशन का, तो एक एक करके जानते हैं एनिमेशन के बारे में। तो यहाँ पे देखो मैं फर्स्ट स्लाइड पे आया, और फर्स्ट स्लाइड पे आने के बाद अब देखो फर्स्ट स्लाइड में क्या दे रखा है, फर्स्ट हमारा टैक्स है और दूसरा क्या है, पिक्चर है। टैक्स और पिक्चर है। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है एनिमेशन। अब ये एनिमेशन देखो अब ये हाइड हो रहा है, पूरा सब हाइड है। अब ये शो कैसे होगा एनिमेशन, तो एनिमेशन शो कराने के लिए ना हमें उस टैक्स पे या कोई भी पिक्चर पे लगाते हैं, तो उस पिक्चर पे हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आया, मैं इस टैक्स पे क्लिक कर दिया, तो क्लिक किया तो देखो ये टैक्स क्या हो गया, हमारा सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे ऑप्शंस किसका आ रहा है, एनिमेशन का। तो देख सकते हो यहाँ पे एनिमेशन आप लगा सकते हो किसी भी टैक्स। ये देखो बट यहाँ शो नहीं हो रहा, तो कोई नहीं, आप ना इस पर क्लिक कर देना, तो ये इस तरीके से दिखाएगा आपको, ये इस तरीके से दिखाएगा। देखो ये नीचे से ऊपर जाएगा ऐसे, ये फ्लाई इन है, ये क्या है फॉल्ट इन। तो ये देखो इस तरीके से आपका दिखाएगा यहाँ पे, है ना। वेब में क्या आएगा वो इस तरीके से दिखा, बट यहाँ पे मुझे सही नहीं लगा, ये जो भी एनिमेशन मुझे ठीक नहीं लगा। मुझे और अच्छे तरीके से और भी एनिमेशन दिखाना, तो मैं इसको एक बार हटा देता हूँ, जो भी मैंने लगा यहाँ से इसको नन कर दिया। अब और भी एक्स्ट्रा लगाने के लिए ना एक ऑप्शन है यहाँ पे किसका, मोर का। देखो मोर पे आ गया। अब मोर पे आने के बाद है ना, देखो यहाँ पे ऑप्शंस है ना, इंट्रेंस का हो गया, है ना, एफिक्स हो गया या एग्जिट हो गया, मतलब जिस जैसा भी एनिमेशन आपको यहाँ पे लगाना हो तो आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ से लगा सकते हो। तो जैसे यहाँ से मैं ये ले लेता हूँ, ये फ्ले आउट करके देखता हूँ। देखो ये नीचे से ऊपर आएगा वर्ड टूट के, मतलब ऊपर से ये नीचे जाएगा टूट के। और भी जैसे ये देख लेता हूँ, जिस पर ये इस तरीके से दिखाया, तो मैंने इस पे ये लगा दिया नीचे, ऊपर से नीचे आने के लिए। अब क्या करना है, मुझे इस पिक्चर पे लगाना है। तो पिक्चर पे लगाने के लिए मैंने पिक्चर को सिलेक्ट कर लिया यहाँ से, और सिलेक्ट करने के बाद अब जो जैसा भी चीज़ आपको यहाँ पे आ जाना, और यहाँ से जो भी चीज़, जैसे मैं यहाँ से ये ले लेता हूँ ग्रोसिंग, तो कोई इस तरीके से जाएगा, बोल्ड टाइप में दिखाएगा बड़े में। और दूसरा चीज़ चाहिए आपको, तो यहाँ से जैसे ये ले लिया हमने डार्क में, तो चलो कोई नहीं, मैं देख लेता हूँ यहाँ से। जैसे रैंडम बार, देखो रैंडम बार इस तरीके से दिखाएगा। देखो ये जितने भी एनिमेशंस है ना, तो आप लोगों को ना खुद से इसको अच्छे तरीके से करना होगा, क्योंकि अगर मैं एनिमेशन लगाऊं और मैं ढूंढता रहूं तो ऐसे क्या होगा, बहुत समय लगेगा। तो देखो यहाँ पे आना मोड पे, और यहाँ पे देख लेना एनिमेशन आप लोग, तो यहाँ से जो भी अच्छा लगे वो लगा देना। अगर इसके अलावा आप लोगों को और एनिमेशन चाहिए, है ना, तो यहाँ से ले सकते हो। नीचे में एक ऑप्शन है क्या, मोर इंट्रेंस इफेक्ट का ऑप्शन है, तो यहाँ से भी ले सकते हो। उसके नीचे एक और भी ऑप्शन है मोर का, यहाँ पे तो देखो जो भी ऑप्शन यहाँ दे रखे हैं, जैसे यहाँ पे क्या है इंट्रेंस का ऑप्शन, तो आप नीचे में देख सकते हो मोर इंट्रेंस। तो यहाँ पे देखो कुछ दे रखा है, थोड़े बहुत दे रखे, 8, 10, 12 ऐसे दे रखे हैं। अगर इसमें का आपको और ज्यादा चाहिए तो यहाँ पे आ जाना मोर इंट्रेंस इफेक्ट पे, तो यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे आप आसानी से देख सकते हो। ये देखो अब यहाँ पे एक एक करके आप देख सकते हो। तो यहाँ पे ना मैं पहले इस पर पिक्चर पर क्लिक कर दिया, अब यहाँ पे आ जाओ मोर इंट्रेंस इफेक्ट पे, अब इसको एक साइड में कर दो, ये रहा। अब यहाँ से जैसा भी चाहिए आप देख सकते हो, ये देखो जो भी आपको अप्लाई करना, जूम करना हो जूम में देख सकते हो, है ना। कंप्रेस में तो इस तरीके से आपका शो होगा, है ना। राइज अप वो इस नीचे से ऊपर जाएगा। तो जैसे जो भी लगाना हो आपको यहाँ पे लेके और यहाँ से ओके कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने फर्स्ट पे और सेकंड पे क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया। वैसे ही यहाँ पे सेकंड पे आ जाओ, सेकंड पे लगाना हो तो यहाँ क्लिक करके, यहाँ इस टेक्स्ट पे जो भी आपने लिया है हेडिंग, उस पर क्लिक करके और जो भी लगाना हो यहाँ से ना आप लोग लगा लेना। देखो एक ये इम्पेक्स है, इफेक्ट है हमारा, एग्जिट इफेक्ट है ना, मोड है ना, मोशन पैथ है, तो जैसा भी लगाना हो यहाँ से आप लोग लगा सकते हो मोड पे। वैसे कोशिश करना कि अगर यहाँ से अच्छा लगे तो यहाँ से ले लेना, क्योंकि यहाँ थोड़े बहुत रहते हैं, नहीं तो यहाँ से ले लेना, आप सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। जैसे यहाँ मोड इस पे आया मोशन पे, यहाँ पे आने के बाद इसमें अच्छे इफेक्ट होते हैं मोशन पैथ में,
तो मोशन पैथ में आया, जैसे यहाँ से मैंने ले लिया सर्कल। एक मिनट, चलो यहाँ पे ना जैसे देखो मोशन पैथ में ऑप्शन है क्या, बेसिक का, लाइन कर्व का, और भी नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको है ना स्पेसिकल का ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको। तो जैसा भी आपको यूज करना हो इस टैक्स पे तो वैसा यहाँ से ले सकते हैं। जैसे हम एक बार यूज करके देखते हैं 6 पॉइंट स्टार, ये किस तरीके से दिखाएगा, देखो इस तरीके से। 8 पॉइंट स्टार देखो इस तरीके से दिखाएगा आपका। ये हर्ट है, हर्ट किस तरीके से दिखाएगा, तो जैसा हर्ट मूविंग होता है वैसे दिखाएगा ये, है ना। वैसे अगर लाइन कर्व में आपको चाहिए तो यहाँ से ले सकते हो, ये देखो ये लाइन कर्व है ना, ये यूज करना ये ले सकते हो। जैसे मैंने ये ले लिया, तो यहाँ से लेने के बाद मैंने क्या कर दिया, ओके कर दिया, तो ये इस तरीके से शो होगा आपका। वैसे इस पे लगाना हो आपको, है ना, तो इस पे लगा सकते हो। अब देखो जैसे इस पे मैंने ये लगाया ना, तो एक ऑप्शन हमारा यहाँ पे खुल के आ रहा है, इफेक्ट ऑप्शन। तो इफेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे क्या है, अगर आप कुछ एडिट भी करना चाहते हो तो यहाँ से आप एडिट कर सकते हो। देखो अगर ये पॉइंट बन के आ रहा है अपने हिसाब से, ऐसे ऐसे मूविंग हो रहा है, अगर आप किसी भी पॉइंट को एडिट करोगे तो ये एडिट भी हो जाएगा। जैसे यहाँ देखो मैं इसको थोड़ा इधर कर देता हूँ, इस पॉइंट को, और इस पॉइंट को मैं इधर कर देता हूँ, और इसको मैं इधर कर दिया, देखो एडिट कर दिया। अब मैं इसको प्ले कराता हूँ, देखो जैसे जैसे मैंने लिया ना वैसे वैसे क्या होगा, ये प्ले होगा। तो यहाँ से अगर आप कोई भी चीज़ एडिट भी करना चाहते हो तो यहाँ से एडिट कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए इसका यूज करते हैं एडिट का। तो वैसे ही देखो जितने पे अप्लाई करना हो, ये सेकंड, अब इस पे अप्लाई करना है सेकंड वाले पे, तो यहाँ से आने के बाद अब एक बार एग्जिट में चेक कर लेते हैं, एग्जिट वाले में कैसा दिखाएगा। तो यहाँ एग्जिट वाले में ले लिया, जैसे ये ले लिया हमने रैंडम बार्स, और यहाँ से ओके कर दिया। तो देखो 2 स्लाइड पे मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसमें लगा दिया। अब आते हैं थर्ड स्लाइड पे। थर्ड स्लाइड पे आते हैं, अब थर्ड स्लाइड पे भी एनिमेशन लगाते हैं। तो इस पर क्लिक करके और यहाँ मोड पे आ जाएंगे, और यहाँ से अब ले लेते हैं ये सेकंड वाला। अब इसमें यूज करके देखते हैं। तो ये कलर्स के अकॉर्डिंग होता है, ये ना ये कलर सैम्बर, देखो ये ले लिया, ये तो ठीक लग रहा है थोड़ा। यहाँ से वर्ड थोड़ा टूट के फिर आगे जा रहा है, फिर सेट हो जा रहा है। तो यहाँ से मैंने इस पर ये लगा दिया। अब इस पे लगाना हो तो यहाँ क्लिक करके, और यहाँ से मैं फिर से एक बार देख ले। अगर देखो अगर आप लोगों को ये तो यहाँ पे दे रखे हैं ऑप्शंस की, जो भी ऑप्शंस दे रखे हैं यहाँ पे, है ना, इसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अगर आप लोगों को खुद से कोई क्या कहते हैं मोशन पैथ, अगर आप लोगों को खुद से कोई भी डिजाइन करना हो तो हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे ना नीचे में ऑप्शंस दे रखा है, देखो मोशन पाथ का। तो यहाँ पे आपको देखो यहाँ पे लाइन है ना, टर्न्स है, शेप्स है, लॉब्स है, कस्टम पैथ है। तो यहाँ से तो कोई भी चीज अप्लाई करना हो तो आपको वहाँ पर खुद से क्रिएट करना पड़ेगा, जब भी वहाँ पे वो अप्लाई कर सकते हो। तो जैसे यहाँ से ना मैं ये ले लेता हूँ कस्टम पैथ, कस्टम पैथ ले लिया। अब आपको ये जो यहाँ पे दे रखा है, जो भी टॉपिक लिख रखा है आपने, इसको कैसे आपको शो कराना हो, है ना, एनिमेशन कैसा लगाना आपको, तो यहाँ से आप लगा सकते हो। तो यहाँ क्लिक करके अब मैं इसको ऐसे घुमा देता हूँ, देखो मैं ऐसे पेज पे इसको क्या कर दिया, घुमा दिया, देखो घुमा दिया। और यहाँ पे देखो अगर इसको हटाने के लिए ना माउस से 2 बार डबल क्लिक करना पड़ेगा, जब तक नहीं करोगे देखो ये आपके साथ जाता ही रहेगा। तो यहाँ पे मैंने माउस से क्या कर दिया, डबल क्लिक कर दिया। तो डबल क्लिक कर दिया ना, अब मैं चेक करता हूँ इसको, देखो यहाँ पे देख सकते हो जैसे मैंने लगाया वैसे एक एक करके मूव होगा। ये देख सकते हो सारा एक एक करके क्या हो गया, ये मूव हो गया। तो देखो जैसे यहाँ पे शो हुआ था, जैसे मैंने लगाया वैसे यहाँ पे क्या हो गया, शो हो गया। अब देखो थर्ड स्लाइड पे लगा दिया। अब फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ पे भी अगर आपको खुद से टेक्स्ट इस पे हेडिंग पे क्लिक कर लो, अगर खुद से आपको कोई भी चीज़ यहाँ पे लगाना हो तो यहाँ मोशन पैथ से आप खुद से लगा सकते हो। वैसे यहाँ से लेना चाहते हो तो यहाँ से भी ले सकते हो। तो यहाँ जैसे क्लिक करके मैं कुछ भी यहाँ लगा देता हूँ, जैसे ये ले लिया मैंने, ओके कर दिया। अब ये बहुत छोटा आ रहा है साइज, इसको थोड़ा मैं इसका साइज बढ़ा देता हूँ। तो इसका यहाँ से साइज बढ़ा दिया, और इस पर भी जो लगाना हो आपको अपना यहाँ से लगा सकते हो। तो यहाँ से मैं थोड़ा साइड में कर देता हूँ इसको, और यहाँ से मैं ये ले लेता हूँ कर्वे स्टार। देखो ये इस तरीके से दिखाएगा, और यहाँ से ओके कर। तो देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक एक करके सब स्लाइड पे मैंने क्या कर दिया,
एनिमेशन को लगा दिया। जावेद आलम जी, अनम्यूट करेंगे जावेद आलम। हाँ सर। जी बोलिए। तो सर सेव कैसे करेंगे? किसको? हो गया। क्या क्या? इस पूरे प्रोजेक्ट को एक ही फाइल में सेव करेंगे या शेयर करेंगे? तो वो तो सेव एज से कर सकते हो ना। अच्छा। जैसे क्या वो पीडीएफ में होगा या वीडियो में ये होगा? नहीं वीडियो नहीं है, पीडीएफ में सेव होगा आपका। ये जो पीडीएफ में सेव हो जाएगा। जी पीडीएफ में सेव होगा। ये नॉर्मली जैसे आप मान के चलो, अगर इसमें सेव कर रहे हो क्या कहते हैं पीपीटी में, तो ये पीपीटी में ही सेव होगा। उस पर क्लिक करोगे तो पावर पॉइंट होगा सॉफ्टवेयर किसी सिस्टम में, जब ही ये ओपन हो पाएगा। ठीक है, अगर पीडीएफ में करना चाहते हो तो जैसा हम यहाँ से सेव करते हैं ना, देखो मैं एक बार दिखा भी देता हूँ आपको। तो यहाँ पे आ जाओ, जैसे शेप पे, एक मिनट, यहाँ पे आ जाओ, ये सेवेज है, सेवेज पे आ गए, ब्राउजर पे गया, जैसे सेव नहीं करते नॉर्मली वैसे ही देखो यहाँ पे ऑप्शंस आता है सेव एज टाइप, किस टाइप में सेव करना आपको। तो ये कह रहा है कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में सेव करना, पीपीटी में। अगर आपको जैसे पीडीएफ में करना हो तो पीडीएफ में कर सकते हो, है ना। यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं पावर पॉइंट शो, अगर पावर पॉइंट को शो कराने के लिए सेव करना है यहाँ से कर सकते हो। अगर वीडियो फॉर्मेट में सेव करना हो तो वीडियो फॉर्मेट में सेव कर सकते हो, है ना। यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं सभी। ये देखो पीएनजी में करना चाहते हो तो पीएनजी में भी कर सकते हो आप लोग, ठीक है। बट ये जो वीडियो वाला यूज जब होगा ना, कोई वीडियो आप इस पे क्लिक प्ले कराओगे ना, जब भी इसको वीडियो में सेव कर सकते हो, ठीक है। वैसे अगर नॉर्मली सेव कर रहा हो तो यहाँ सबसे ऊपर वाला ऑप्शन है पीपीटी का, ये रहा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का, ठीक है। ये सोर्स सिंपल दिखलाएगा। हाँ, ये जैसे जो भी आपने यहाँ पे एनिमेशन लगाया है, जो भी लगाया है ना, वो आपका पावर पॉइंट का फाइल बन के आपको जिस भी लोकेशन पे सेव करोगे वही सेम चीज दिखाएगा आपका। अगर पीडीएफ में करना हो तो पीडीएफ में भी कर सकते हो, फिर ये पीडीएफ में सेव होगा आपका, ठीक है। आवाज आ रही है मेरी आपको? हाँ समझ गया। चलिए ठीक, आगे बताऊं? हाँ सर। तो एक बार म्यूट कर लीजिए आप। तो यहाँ से देख सकते हो मैंने सब पे क्या कर दिया, यहाँ से एनिमेशन को मैंने लगा दिया। अब लगाने के बाद अब क्या करना है, जैसे यहाँ पे सब पे एनिमेशन लगा दिया है और यहाँ पे ट्रांजेक्शन भी मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, लगा दिया। अब मुझे क्या करना है कि अब मुझे सबको प्ले करा के एक बार देखना है, सबको प्ले करा के देखना है एक एक करके। तो पहले यहाँ से टाइमिंग सेट कर देते हैं। तो देखो मैंने सबसे लाइट पे पहले ही टाइमिंग 2-2 सेकंड की सेट कर दिया था। सेट करने के बाद अब देखो अब जैसे इस स्लाइड में मान के चलो मैंने इस पे 2 सेकंड की सेव किया और इस पे क्या करना है मुझे अलग सेट करना है। तो यहाँ से आप उस पर अलग भी सेट कर सकते हो, जैसे 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, इस जैसे इस पिक्चर पे। तो यहाँ से आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से मैं 2 ही सेकंड एक बार ले लेता हूँ सब पे और यहाँ अप्लाई टू ऑल पे क्लिक करके और यहाँ से क्या कर देता हूँ F5। तो जो भी मैंने साउंड लगाया हो, जो भी ट्रांजेक्शन लगाया, सब एक एक करके यहाँ पे प्ले हो जाए, ये देख सकते हो। तो वो जो भी चीज मैंने यहाँ लगाया सब शो हो जाए। ये देख सकते हो आप लोग क्या हो गया, हमारा स्लाइड एंड हो गया। यहाँ पे लिखा हुआ है ना एंड ऑफ स्लाइड शो। तो एग्जिट आने के लिए या तो माउस से क्लिक कर दो या फिर स्केप बटन दबा दो, ठीक है। तो ये क्या था हमारा एनिमेशन लगाना। एनिमेशन कैसे लगाते हैं किसी स्लाइड पे और इसको ट्रांजेक्शन लगा के, जैसे किसी स्लाइड को अगर प्ले कराना हो तो हम कैसे करा सकते हैं। अब आता है एक यहाँ पे ना देखो ऑप्शन दे रखा कुछ, यहाँ पे है एडवांस एनिमेशन, मतलब को एडवांस एनिमेशन लगाना हो तो हम कैसे लगा सकते हैं। तो उसके लिए ना यहाँ पे ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है ऐड एनिमेशन। तो ऐड एनिमेशन में यहाँ से मैं एक ना कोई यहाँ पे मैं कोई पिक्चर इंसर्ट कर लेता हूँ एक और। तो एक पिक्चर तो है यहाँ पे, मैं इस स्लाइड पे एक पिक्चर और ले लेता हूँ। तो यहाँ इंसर्ट पे आने के बाद और यहाँ से मैं कोई पिक्चर होगा तो यहाँ से ओपन कर लेता हूँ।
पिक्चर तो नहीं है, मैं ऑनलाइन एक बार पिक्चर यहाँ से ले लेता हूँ। जैसे यहाँ से लैपटॉप का मैंने पिक्चर ले लिया है। जैसे यहाँ से मैं इंसर्ट करा देता हूँ उसको, कुछ एरर आ रहा था तो एक बार मैं ब्राउज़र से ही देख लेता हूँ। चलो कोई नहीं, वहीं से मैं फाइल में होगा एक दो पिक्चर ना, मैं एक बार देख लेता हूँ। जैसे ये पिक्चर है, ठीक है, स्क्रीनशॉट का, ये कोई नहीं, मैं ये पिक्चर ले लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो देखो ये मैंने पिक्चर यहाँ पे एक ले लिया। अब यहाँ पे ऑप्शन है एनिमेशन पे, क्या है, ऐड एनिमेशन का। तो ऐड एनिमेशन पे जैसे यहाँ क्लिक किया ना, तो यहाँ पे देखो अलग तरीके से आपका एनिमेशन आएगा, मतलब अलग अलग एनिमेशन आएगा आपका। ये देखो जो भी एनिमेशन, जो भी मैंने इसमें बताया ना, एनिमेशन वही है, बट ये जो वर्क होगा आपका किस पे, जैसे यहाँ से मैंने कोई न्यू पिक्चर या कोई न्यू टेक्स्ट ले लिया और इस पे एनिमेशन लगाना हो, तो जैसे मैंने यहाँ से ही ले लिया, फिर तो देख सकते हो आप इस पे भी लगा सकते हो। अब देखो यहाँ पे कितने हो गए, यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं फर्स्ट, यहाँ पे देखो ये फर्स्ट एनिमेशन लगाया, इस पे सेकंड और इस पे थर्ड एनिमेशन लगाया। तो ये होता है ऐड एनिमेशन। जैसे किसी और दूसरे पे एनिमेशन आप ऐड करना चाहते हो, वो सेम एनिमेशन, तो यहाँ से क्या कर सकते हो, उसको ऐड कर सकते हो। तो यहाँ से देखो मोर का भी ऑप्शन आ जाएगा आपको, एग्जिट का भी, मोशन पैथ का भी। तो जैसा एनिमेशन आप इस पे लगाना चाहते हो यहाँ से लगा सकते हो। तो जैसे यहाँ से मैंने ये ले लिया, एक मिनट, क्लिक इस पे है, इस पे क्लिक करें, तो इस पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ से आने के बाद जैसा एनिमेशन लगाना चाहते हो यहाँ से लगा सकते हो। मैंने ऐसा लगा दिया एनिमेशन, ठीक है। अब देखो एनिमेशन लगाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है किसका, टाइगर्स। तो इस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑन माउस क्लिक। तो देखो यहाँ पे कह रहा है कि एक मिनट, पिक्चर 1 देखो ये जो टाइगर का इसमें ना ऑप्शन खुल नहीं रहा शायद, ये लॉक आ रहा है, एक मिनट। देखो ये जो है ना, ये ट्रिगर का ऑप्शन जो होता है ना, ये होता है कि जैसे मैं आपको वैसे बता देता हूँ ट्रिगर का यूज कैसे करते हैं। मेरे में खुल नहीं रहा है। देखो जैसे यहाँ पे मैंने लगा रखा है एनिमेशन 1 और इस पे एनिमेशन 2, और ये क्या है, एनिमेशन हमारा 3 है। अब जैसे इसको एक्सचेंज करना हो, जैसे यहाँ पे मैं चाहता हूँ इसको सेकंड एनिमेशन में प्ले होना चाहिए। जब मैं प्ले, अगर मैं किसी स्लाइड को प्ले कराऊंगा तो सीरियल वाइज प्ले होगा, पहले ये प्ले होगा, फिर ये होगा, फिर इसके बाद ये प्ले होगा। स्क्रीन दिख रहा है सभी लोगों को? दिख रहा है सर। बस स्टार्ट कर दो, थोड़ा कुछ लोग और ज्वाइन हो जाए फिर स्टार्ट करते हैं।
चलो स्टार्ट करें। यस सर। देखो यहाँ पे एक ऑप्शन था हमारा किसका, ट्रिगर का। देखो ट्रिगर ना इसमें मेरे में शो हो नहीं रहा ट्रिगर, तो मैं एक बार कल बता दूंगा। वैसे इसका यूज बता दूं, आप लोग एक बार यूज करके देखना अपने पास। देखो ट्रिगर का यूज होता है ना, जैसे यहाँ पे देखो एक इस स्लाइड पे मैंने कितने ले रखे हैं, एक टेक्स्ट है और 2 पिक्चर ले रखे हैं। तो मैंने इन तीनों पे क्या किया है, एनिमेशन का यूज कर रखा है इन तीनों पे। अब यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे देखो इसमें फर्स्ट दिखा रहा है क्योंकि ये फर्स्ट एनिमेशन हमारा, और ये क्या हमारा सेकंड एनिमेशन इस पिक्चर पे, और इसी पे एनिमेशन पे मैंने 2 लगा रखे, थर्ड और फोर्थ। अब मैं चाहता हूँ कि अब अगर मैं इसको प्ले कराऊंगा तो क्या होगा, पहले ये प्ले होगा, फिर सेकंड वाला प्ले होगा, फिर क्या होगा हमारा थर्ड वाला प्ले होगा। तो अब मैं चाहता हूँ इसको मुझे ना एक्सचेंज करना, कि सेकंड में ये प्ले होना चाहिए और थर्ड में ये प्ले होना चाहिए। मतलब होता है कि आगे पीछे करना हो, तो उसके लिए ट्रिगर का यूज करते हैं। तो यहाँ पर ना मेरे में ये ऑप्शन खुल नहीं रहा है, जैसे पिक्चर फोर्थ आ रहा है ना, नीचे ऑप्शन, ये ऑप्शन खुलता है ना, तो इसी के नीचे एक ऑप्शन आता है कि आप एक्सचेंज करने के लिए, क्योंकि ये खुल नहीं रहा है इसमें मेरे में। कोई नहीं, तो एक बार ना आप लोग एक बार चेक कर लेना, बाकी नहीं हो तो मैं कल एक बार बता दूंगा, ठीक है। एक बार आप लोग चेक कर लेना इसको, ठीक है। तो एक बार ना मैं पहले पूछ लेता हूँ सभी लोगों को, यहाँ तक जो मैंने बताया, अगर इसमें कुछ डाउट हो तो फिर मैं क्लियर करके फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। किसी को कोई डाउट है इसमें एनिमेशन जो मैंने बताया आप लोगों को, कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं सर, ठीक है सर, चलिए आगे चलिए। नो डाउट सर। कोई डाउट नहीं है? जी नहीं। हाँ सर जी बोलिए। बोल रहे हैं सर, हमको टाइम की प्रॉब्लम हो रही है, स्टार्ट में और फिनिश है, कुछ डिवीजन है, आपने समझ में नहीं आता। कौन सा, क्या नहीं आ रहा समझ में? क्या नाम है आपका? अरुण चौधरी। अरुण चौधरी, अच्छा। प्रॉब्लम क्या आ रही है आपको? टाइम ऑप्शन जो है ना, वो देखिए ऑन क्लिक माउस है ना, कभी तो बना रहे हैं, स्लाइड में आ रहा था, फिर आप सर ये कह रहे हो क्या इसमें? हाँ सर। देखो मैं इसके बारे में मैं एक बार और आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो यहाँ पे ना एडवांस स्लाइड क्या होता है कि आप जो भी आपने प्रेजेंटेशन बनाया है, उस स्लाइड को आप कितने देर तक इस पे शो कराना चाहते हो स्क्रीन पे, तो उसके लिए ना देखो यहाँ से क्या करते हैं, टाइमिंग सेट करते हैं। देखो यहाँ पे ना 2 होते हैं, ये होता है मिनट के लिए और ये होता है हमारा सेकंड के लिए। मतलब अगर किसी स्लाइड को 1 मिनट तक या 2 मिनट तक या जितने भी देर तक कराना चाहते हो, तो यहाँ से आपको ना टाइमिंग को सेट करना पड़ेगा पहले, ठीक है। टाइमिंग सेट करने के बाद फिर यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, अप्लाई टू ऑल पे क्लिक करना पड़ेगा, उसके बाद F5 दबाना पड़ेगा, ठीक है। देखो ये इस पे क्लिक तो नहीं रहता आपका माउस पे, ऑन माउस क्लिक पे नहीं सर, उस पे रहता है, तो फिर माउस में क्लिक करते हैं या स्पेस दबाते तब आगे बढ़ता है। अच्छा हाँ, तो ये इसी पे क्लिक रहता होगा आपका, इसको अनटिक कर देना, ठीक है। और इस पे क्लिक करते हो अप्लाई टू ऑल पे? नहीं सर, अप्लाई टू ऑल। हाँ, तो अप्लाई टू ऑल पे क्लिक करोगे जब भी तो सब पे अप्लाई होगा। ये लिखा तो है, देखो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ अप्लाई टू ऑल, का मतलब क्या होगा कि सब पे अप्लाई करना एक बार, ठीक है। सर हम हर स्लाइड का अलग अलग टाइमिंग देते थे। अच्छा आपने ठीक है अलग अलग टाइमिंग दे दिया, ठीक है। उसके बाद ये ड्यूरेशन क्या होता है, टाइम तक रखना है स्लाइड को। ड्यूरेशन होता है कि कितने समय तक आपको स्लाइड को यहाँ पे शो कराना, उसके लिए यूज होता है। वैसे देखो ये ना डायरेक्शन, इसका वैसे आपका उसमें कोई इफेक्ट भी नहीं आएगा। ये जो ऑप्शंस है ना, हाँ, ये स्लाइड को प्ले कराने में उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपका, इसके वजह से कोई इशू नहीं आता है, ठीक है। मेन जो होता है आपका, वो यहाँ पे आपको टाइमिंग सेट करना होता है। यहाँ पे ये जो है ना, कितने देर की टाइमिंग सेट करना चाहते हो, तो यहाँ पे आप सेट कर सकते हो। अप्लाई टू ऑल पे क्लिक करने के बाद फिर यहाँ से ना F5 दबाना।
एक बार करके देखना, अगर नहीं होता तो फिर सॉल्व करता हूँ। अब मैं आप लोगों को ना देखो यहाँ पे जो ऑप्शंस है एडवांस एनिमेशन का और टाइमिंग का, कल मैं आप लोगों को एक एनिमेशन बना के दिखाऊंगा कि एक एनिमेशन पावर पॉइंट में कैसे बनाते हैं। ये तो अभी हम लोग किस पे काम कर रहे थे, स्लाइड पे काम कर रहे थे, मल्टीपल स्लाइड्स पे काम कर रहे थे, पिक्चर ले रहे थे। कोई भी एनिमेशन बनाना हो पावर पॉइंट पे तो कल मैं आप लोगों को ना 2 एनिमेशन बना के दिखाऊंगा कि एनिमेशन कैसे बनाते हैं। जब मैं एनिमेशन आप लोगों को बताऊंगा तो उस एनिमेशन में इन सारे टूल्स का यूज कर सकते हो। ये जो ऑप्शंस है, ये जितने भी ऑप्शंस है, ये कल मैं आप लोगों को एनिमेशन के अंदर ये सारी चीज बताऊंगा यहाँ से। वैसे ये मैंने बता दिया, दोबारा से मैं ऐड एनिमेशन से लेके टाइमिंग कैसे सेट करते हैं उस पर मैं सारा चीज बताऊंगा। देखो करने को आप लोग इस पे भी कर सकते हो, बट इस पे क्या होगा, इस पे ना अलग अलग जैसे मल्टीपल चीजें है, जैसे टैक्स हो गया, पिक्चर हो गया, फिर पिक्चर है, फिर टैक्स है। तो वैसे आपको एनिमेशन जैसे इस पर लगाना हो तो एनिमेशन को और अच्छे तरीके से इस पर वर्क होगा। तो ये जो ऑप्शन है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, कल मैं आप लोगों को जब स्टार्टिंग करूंगा तो एनिमेशन से ही स्टार्ट करूंगा। तो ये ऑप्शन मैं कल आप लोगों को बताऊंगा सभी लोग। आज जो आप लोगों का जो काम होगा क्या होगा, इसका यूज करना कैसे करते हैं और एनिमेशन कैसे लगाते हैं अलग अलग स्लाइड पे और उसको प्ले कैसे कराते हैं। तो आप लोगों को ये करके कल ग्रुप में सेंड करना है सभी लोगों को, ठीक है। उसके बाद मैं आप लोगों को यहाँ पे एक ऑप्शन बताता हूँ, स्लाइड शो। देखो स्लाइड शो होता क्या है कि जो भी आपने स्लाइड बनाया है उस स्लाइड को आपको कैसे शो कराना हो, है ना, किसी को आगे कराना हो, किसी को पीछे कराना हो, किसी को करंट पे शो कराना हो, तो उसके लिए किसका यूज करते हैं, स्लाइड शो का। अभी देखो जो भी हम लोगों ने यहाँ पे स्लाइड बना रखा है 1 से लेके 4 तक, वो क्या है 1 by 1 है, 1 के बाद 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है। अगर 5 बनाना हो तो नीचे आएगा, फिर 6 7 ऐसा आएगा, सीरियल वाइज में आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है किसका, स्लाइड शो। स्लाइड शो होता क्या है कि स्लाइड आपको कैसे शो कराना। तो उसमें देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या हमारा, स्टार्ट स्लाइड शो। स्टार्ट कैसे कराना, तो इसमें पहला ऑप्शन है फ्रॉम बिगिनिंग और दूसरा ऑप्शन है करंट स्लाइड। देखो फ्रॉम बिगिनिंग का मतलब क्या होता है, फ्रॉम बिगिनिंग का मतलब होता है कि स्टार्टिंग से स्लाइड को शो कराना। अब जैसे यहाँ से फर्स्ट स्लाइड है, मैं कहीं किसी भी स्लाइड पे क्लिक कर दूं, जैसे मैं अभी थर्ड स्लाइड पे देखो क्लिक कर रखा हूँ। अगर मैं फ्रॉम बिगिनिंग करता हूँ तो जो भी स्लाइड होगा वो कहाँ से शो होगा, फ्रॉम बिगिनिंग से, मतलब स्टार्टिंग से शो होगा। तो इस पे मैंने क्लिक कर दिया तो आप देख सकते हो जो स्लाइड शो हो रहा है कहाँ से शो हो रहा है, स्टार्टिंग से हो रहा है। तो इसको क्या कहते हैं, फ्रॉम बिगिनिंग, मतलब स्लाइड को स्टार्टिंग से शो कराना। मैं इस पे से ना ये हटा देता हूँ, क्या कहते हैं, साउंड, क्योंकि बार बार साउंड की आवाज आ रही है तो मैं ये हटा देता हूँ, यहाँ से नो साउंड कर देता हूँ। तो यहाँ से मैंने सबसे क्या कर दिया, नो साउंड को हटा दिया। तो देखो ये क्या होता है, फ्रॉम बिगिनिंग मतलब स्टार्टिंग से प्ले कराना। एक होता है हमारा फ्रॉम करंट स्लाइड। करंट स्लाइड क्या होता है कि जैसे मान के चलो मैं कोई भी स्लाइड प्ले कराऊं तो कहाँ से प्ले होना चाहिए, थर्ड से नीचे का स्लाइड क्या होना चाहिए, प्ले होना चाहिए। तो उसके लिए किसका यूज करते हैं, फ्रॉम करंट स्लाइड का। अगर फ्रॉम बिगिनिंग करेंगे तो क्या होगा, फिर से स्टार्टिंग से प्ले होगा। करंट स्लाइड जिस स्लाइड से आप क्लिक करोगे उसी स्लाइड से आपको नीचे के सारे स्लाइड क्या होंगे, प्ले होगा। तो यहाँ से मैं फ्रॉम करंट स्लाइड पर क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही क्लिक किया तो आप लोग देख सकते हो कहाँ से कौन सा स्लाइड शो हो रहा है, थर्ड स्लाइड, ये देख सकते हो। और उसके बाद कौन सा स्लाइड हमारा, फोर्थ स्लाइड, ये देख सकते हो, ये फोर्थ स्लाइड शो होता है यहाँ पे, ठीक है। तो उसके लिए किसका यूज करते हैं, फ्रॉम करंट स्लाइड का। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा क्या, कस्टम स्लाइड शो। कस्टम स्लाइड शो होता है क्या है, कस्टम स्लाइड शो होता है कि स्लाइड हम अपने हिसाब से प्ले करा सकते हैं। जैसे फ्रॉम बिगिनिंग में क्या था कि 1 by 1 प्ले हो रहा था, और करंट स्लाइड में क्या था कि जहां से क्लिक कर रहे थे वहीं से प्ले हो रहा था। बट कस्टम स्लाइड शो क्या आता है कि हम अपने अकॉर्डिंग स्लाइड को प्ले करा सकते हैं। मतलब कौन से स्लाइड को पहले रखना, किस स्लाइड को बाद में रखना, किस स्लाइड को बीच में रखना। तो उसके लिए किसका यूज करते हैं, कस्टम स्लाइड शो का। तो जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है हमारा कस्टम स्लाइड शो। तो यहाँ क्लिक किया, क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पर कुछ ऑप्शन आ रहे हैं, न्यू का, एडिट का, रिमूव का, कॉपी का और क्लोज का। तो यहाँ पे मैं ना न्यू पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही न्यू पे क्लिक किया तो देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आता है हमारा स्लाइड शो नेम, मतलब स्लाइड का नाम आप क्या देना चाहते हो। तो जो भी नाम देना चाहते हो तो यहाँ से आप दे सकते हो। तो यहाँ से मैं इसका नाम दे देता हूँ, जैसे
कंप्यूटर कोर्स। तो कंप्यूटर कोर्स के यहाँ से नाम दे दिया। अब देखो यहाँ पे ना ऑप्शन आ रहे हैं। पहला ऑप्शन है स्लाइड इन प्रेजेंटेशन और स्लाइड इन कस्टम शो। जो भी आपने प्रेजेंटेशन बनाया है वो इस साइड में शो होगा आपका, और स्लाइड इन कस्टम शो वो आपका इस साइड में शो होगा, कि जो भी आप स्लाइड को ऐड करोगे अभी वो इस साइड में क्या होगा, ऑटोमेटिक शो होगा। अब यहाँ पे देखो सीरियल वाइज स्लाइड आ रहा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। मैं चाहता हूँ जो फोर्थ वाली स्लाइड है वो फर्स्ट पे प्ले होना चाहिए। तो यहाँ से मैंने क्या किया, इस पर क्लिक कर दिया फोर्थ वाले पे और यहाँ से ऐड कर दिया। तो देखो जैसे ही ऐड किया तो यहाँ पे फोर्थ में क्या था, प्रोग्रामिंग कोड। अब यहाँ पे देख सकते हो कस्टम शो में क्या आ रहा है, प्रोग्रामिंग कोर्स किस में आ रहा है, फर्स्ट स्लाइड में आ रहा है, फर्स्ट नंबर पे आ गया। अब जो यहाँ पे फर्स्ट वाली स्लाइड है वो कहाँ से होनी चाहिए, सेकंड पे। तो यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया और यहाँ से ऐड कर दिया। देख सकते हो ये जो कंप्यूटर वाली है फर्स्ट पे था यहाँ पे, और यहाँ किस पे आ रहा है, सेकंड पे आ रहा है। वैसे जो फोर्थ सेकंड वाली स्लाइड है वो किस पे शो होनी चाहिए, थर्ड नंबर पे। तो यहाँ से क्लिक कर दिया इस पे, टिक करने के बाद यहाँ से क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ऐड कर दिया तो देखो थर्ड पे आ गया। और जो थर्ड वाली स्लाइड है वो कहाँ से होनी चाहिए, फोर्थ नंबर पे। तो यहाँ से टिक करके और यहाँ से ऐड कर दिया तो वो किस पे आ गया, फोर्थ नंबर पे आ गया। अब यहाँ से क्या कर देंगे, ओके। अब अभी भी देखो अगर किसी को मूव डाउन कराना चाहते हो, ऊपर नीचे यहाँ से भी करना चाहते हो, तो यहाँ पे देखो ऑप्शंस दे रखे हैं अप करने के लिए। जैसे ये जहाँ पे फोर्थ आ रहा है, अगर इसको ऊपर ले जाना तो ऊपर ले जा सकते हो, या ऊपर वाले को नीचे लाना यहाँ से डन कर सकते हो। अगर किसी को यहाँ से हटाना हो तो यहाँ से क्लोज भी कर सकते हो आप लोग। तो यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ, ओके कर दिया। ओके करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है किसका, शो कराने का। तो शो पे यहाँ क्लिक कर दो। तो जैसे ही शो पे क्लिक करूंगा तो जैसे हमने स्लाइड सेट किया था देखो वैसे शो हो रहा है। ये स्लाइड कौन सी है, हमारी फोर्थ नंबर की है। देखो किस पे आ रहा है, फर्स्ट नंबर पे आ रहा है। ये फर्स्ट नंबर पे थी तो ये किस पे आ रही है, सेकंड नंबर पे। ये सेकंड की थी तो ये थर्ड नंबर पे आ रही है। अब क्या हो गया, हमारा एंड हो गया। तो ये क्या होता है, हमारा कस्टम स्लाइड शो। मतलब स्लाइड को कैसे कैसे शो कराना हो तो उसके लिए इसका यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक ऑप्शन है हमारा सेटअप स्लाइड शो। सेटअप स्लाइड शो होता क्या है कि अब देखो यहाँ पे ना एक ऑप्शन आता है कि जैसे हम लोग स्लाइड को शो कराते हैं ना, मैं एक बार दोबारा से इसको शो करा देता हूँ। जैसे ये ऐड को मैं दोबारा से एक बार शो करा देता हूँ। तो मैं लास्ट में आता हूँ, सबसे लास्ट वाली स्लाइड पे। तो लास्ट वाली स्लाइड पे आप लोग ध्यान से देखना, तो वहां पे एक ऑप्शन आता है हमारा किसका, एंड का। देखो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है हमारा लास्ट में किसका, एंड ऑफ स्लाइड शो। फिर कह रहा है कि अगर क्लिक करोगे तो एग्जिट हो सकता है, या इसका बटन दबाएंगे तो एग्जिट हो जाएगा। तो देखो हम जब भी स्लाइड प्ले कराते हैं तो लास्ट में ये ऑप्शन जरूर आता है। तो मैं चाहता हूँ कि ये ऑप्शन नहीं आना चाहिए लास्ट में। अब फिर क्या होना चाहिए, जैसे ही एंड आए तो फिर दोबारा से स्लाइड क्या हो, ऑटोमेटिक प्ले हो जाए। तो उसके लिए किसका यूज करते हैं, सेटअप स्लाइड शो का। तो यहाँ से किसी स्लाइड को अगर आपको सेट करना हो तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक किया और क्लिक करने के बाद देखो इसमें कुछ चेंजेस मत करना, ऑलरेडी पहले से सेट होता है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे सेकंड नंबर पे, शो ऑप्शंस। तो शो ऑप्शंस पे आओगे ना तो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है लूप का। ये ऑप्शन देख सकते हो, लूप कंटिन्यूस है ना, कंटिन्यूसली करने के लिए। तो यहाँ पे यूनिट और ESC दे रखा है इसका बटन के लिए। तो इस पे ना क्लिक कर देना लूप वाले पे, और क्लिक करने के बाद ना फिर यहाँ पे आना शो स्लाइड पे। अब ये पूछ रहा है कि ऑल मतलब सारे स्लाइड पे करना है आपको। जो एंड में ऑप्शन आता है द एंड का, सिर्फ उस पे करना है, सारे किसी एक स्लाइड पे या फिर सारे स्लाइड पे करना है। तो अगर फ्रॉम मतलब होता है कि कितने स्लाइड पे करना आपको, मतलब 1 से 3 पे या 1 से 10 पे, जितने भी स्लाइड बनाए हो आपने, किसी भी स्लाइड पे करना तो यहाँ से नंबर आप खुद से टाइप कर सकते हो। बट मैं एक बार यहाँ पे सब पे कर देता हूँ, और सब पे करने के बाद यहाँ से मैं क्या कर देता हूँ, ओके। ओके कर दिया। अब यहाँ से प्ले करा के देखते हैं कि अब आ रहा है नहीं आ रहा है। तो ये लास्ट स्लाइड है हमारी। अब देखो जैसे ही लास्ट खत्म हुआ, अब देखो अब तो नहीं आया द एंड,
अब क्या हो गया, फिर से न्यू स्लाइड हमारा स्टार्ट हो गया, फिर से एक नंबर से शो हो गया। तो देखो इसके लिए किसका यूज करते हैं, सेटअप स्लाइड शो का। जैसे वो एंड में नहीं दिखाना हो तो आप लोग हटा सकते हो, या फिर जैसे द एंड के लिए आप लोग एक स्लाइड भी बना सकते हो। जैसे कोई मूवी चलता है ना लास्ट में, तो आप लोगों ने देखा होगा है ना, द एंड लिखा होता है ना, तो वैसा भी अगर स्लाइड बना के लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। तो इसके लिए किसका यूज करते हैं, सेटअप स्लाइड शो का। देखो एक ऑप्शन होता है हाइड स्लाइड का। अब जैसे हम लोग क्या करते हैं कि स्लाइड को 1 बाय 1 क्या करते हैं, शो कराते हैं ना। तो अगर किसी स्लाइड को बीच में हाइड करना हो, जैसे मान के चलो मुझे ये सेकंड स्लाइड को ना, इसका जरूरत नहीं, मुझे इसको हाइड करना कि मैं प्ले कराऊं तो सेकंड स्लाइड प्ले नहीं होना चाहिए। तो अगर किसी स्लाइड को अगर आपको हाइड करना हो तो यहाँ से हाइड कर सकते हो। देखो तो इस पर क्लिक कर दिया मैंने, तो देख सकते हो यहाँ पे क्या किया, क्रॉस का निशान हो गया, ये क्या हो गया, हाइड हो गया। अब जो मैं प्ले कराऊंगा तो 1 से 3, 1 स्लाइड, 3 स्लाइड और 4 स्लाइड यही प्ले होगा, सेकंड स्लाइड प्ले नहीं होगा। तो यहाँ से मैं F5 कर देता हूँ और आप लोग देख सकते हो ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट स्लाइड हो गया। देखो अब क्या आ गया, हमारा थर्ड स्लाइड आ गया। उसके बाद देखो ये लास्ट में क्या आ गया, हमारा फोर्थ स्लाइड आ गया। सेकंड स्लाइड तो नहीं आया हमारा। तो ये होता है हमारा हाइड करने के लिए। अगर अनहाइड करना हो फिर से तो उस स्लाइड पे क्लिक करके और ये हाइड वाला ऑप्शन हो फिर से क्लिक कर दो, तो फिर क्या हो गया, अनहाइड हो गया। अब प्ले कराओगे तो यहाँ से क्या होगा, फिर से सारे स्लाइड आपके प्ले हो जाएंगे। तो इसके लिए किसका यूज करते हैं, हाइड स्लाइड का। अब देखो यहाँ पे एक ऑप्शन है हमारा सेटअप, मतलब टाइमिंग को क्या करने के लिए, सेट करने के लिए। तो टाइमिंग कैसे सेट करते हैं, स्लाइड को जैसे प्ले कराना हो तो अलग अलग टाइमिंग सेट करना हो तो यहाँ से हम टाइमिंग को भी सेट कर सकते हैं। तो देखो टाइमिंग, ये यहाँ से जो ऑप्शन है ना सेटअप टाइमिंग, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये मैं आपको कल बताऊंगा। और ये जो ऑप्शन है यहाँ पे, ये यहाँ से लेके यहाँ तक वो एक ही साथ मैं दोनों को मर्ज करके कल बताऊंगा आप लोगों को।